कहना चाहेंगे कि सर को माइक हैंड ओवर करने से पहले एक बार जोरदार ताली बजाएं। सबसे पहले आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं सुजीत कुमार झा आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार झा, बेसिकली मैं आपके पड़ोस रीगा से बिलोंग करता हूँ। बात करूँ तो इस बिजनेस से पहले मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ाई को कर रहा था। मैंने बीकॉम किया हुआ है और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान मुझे भी उस बिजनेस प्लान को देखने का मौका मिला, लेकिन होता यह है कि इस तरह का दमदार माहौल नहीं था। अमूमन जिस तरह से जो भी व्यक्ति हमें जानकारी देते हैं या दिलाते हैं, या तो हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आया ना? वैसे ही हमारे भी एक रिश्तेदार अपने ही घर पे बैठा के इस बिजनेस प्लान का जानकारी दिला रहे थे। उन्होंने सब बिजनेस प्लान दिया, जैसा आपने देखा होगा सिस्टम दमदार है, पिछले 21 साल से लगातार काम कर रही है। अपने यहाँ ढेर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, हमारे नीड का, हमारे घरेलू यूज का प्रोडक्ट्स है, पर्सनल यूज का प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स है, आया ना? यस। अमूमन वो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में परचेज करते हैं या नहीं करते? यस और नो? यस। और वहां भी होता यही है, पैसे देते हैं और सामान लेके आ जाते हैं। यस और नो? यस। अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आज हम लोग काम तो वही करते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेके आ जाते हैं, बात खत्म, आया ना? यस। जमाना थोड़ा सा बदल गया तो हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, इस तरह से ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, लेकिन बात वही होती है, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है साहब। दूसरा, उन्होंने बोला कि अगर आप काम करोगे पे आउट आपको वीकली आएगा। मैं ठहरा स्टूडेंट, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस सेशन को देखे, पहली बार? चलिए हमारे नए दो अतिथियों के लिए जोरदार वाली ताली। और कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनके लिए और जोरदार वाली होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि ये बातों को ज्यादा समझ सकते हैं, एग्री कर सकते हैं हमारी बातों से, आया ना? यस। तो हुआ ये कि मैं भी सोच रहा था कि मैं ठहरा एक स्टूडेंट, सप्ताह का 1000 रुपया भी आ जाए, पॉकेट खर्च के लिए कम होता है क्या? काफी होता है ना? यहां तक बात समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलने का शुरुआत किया, आप यहां से कमा सकते हो सप्ताह के लाखों रुपए, मैं उनकी तरफ देखने लगा। हालांकि बड़े भाई थे, मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि भाई साहब को अगर बेवकूफ बनाने का कोई मिला है तो मैं ही मिला हूं। हाँ, आज के डेट में लोग बीटेक एमटेक की डिग्री लेने के बाद 8 घंटे 12 घंटे नौकरी करने के बाद, सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बाद महीना का कमाते हैं 30,000, 35,000 और 40,000। यस और नो? यस। ढेर सारा डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद आज देख रहे मार्केट में लोग ऐसे ही घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस करके लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बिजनेस में भी लाखों रुपए महीने कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट जो होगा ना साहब, वो करोड़ों में होगा। यस और नो? यस। यहाँ वो बता रहे थे कि आप एक प्रोडक्ट खरीद के यहाँ से 3 से 4 साल मन लगा के काम करो, सप्ताह के लाखों रुपए आएंगे। भरोसा होगा क्या? अटपटा सा लगता है ना? मुझे भी लगा था, मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा, लेकिन मैंने यही सोचा कि चलो बड़े भाई हैं और कह रहे थे प्रोडक्ट खरीद लेते। प्रोडक्ट अपने जरूरत का है, कहीं ना कहीं से जाके परचेज करते ही हैं, आया ना? यस। लेकिन एक प्रोडक्ट परचेज कर लेने से किसी के जिंदगी में बदलाव आया है क्या? इन्हीं भी शाम की जिंदगी में, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने से अगर जिंदगी में बदलाव आना होता तो आज हम नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी लाखों का प्रोडक्ट खरीदा, आया ना? तो जिंदगी प्रोडक्ट खरीदने से नहीं बदलता, जिंदगी काम करने से बदलता है। यस और नो?
लेकिन काम का शुरुआत करते कब है? जब भरोसा दिल से होता है। यस और नो? तो जब भरोसा ही नहीं था तो काम करने की कोई बात ही नहीं आती। आया ना? लेकिन जो इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे वो लगातार इस बिजनेस को शिद्दत के साथ करते चले जा रहे थे। हालांकि मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने होटल मैनेजमेंट फिर MBA करने के बाद नौकरी कर रहे थे। उन्होंने फुल टाइम अपनी नौकरी को छोड़ के फुल टाइम उन्होंने काम किया। और जहां आपने देखा होगा 4 साल में जहां लोग सफलता लेते हैं, उनके कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ करने का नतीजा रहा कि सिर्फ और सिर्फ 1000 दिन के भीतर डायमंड बने। थैंक यू। और उनका डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था आगरा शहर के भीतर, एक 5 स्टार होटल है JB पैलेस। उस डायमंड सेलिब्रेशन में देखने का मौका मिला। मैं भी उस हॉल में उस फंक्शन का हिस्सा बना हुआ था। कई सारे लोग हमारे हैं इस हॉल के भीतर जिन्होंने अभी हाल में उस फंक्शन को देख के आया ना? तो मैं भी देख रहा था उस हॉल में ढेर सारा ऐसा मूवमेंट हो रहा था। लेकिन मैंने जो एक चीज देखा, मैंने देखा कि आज के डेट में पैसे कमाने के लिए दुनिया में एक नहीं हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से पैसा कमाया जाता है। आया ना? 1 नंबर और 2 नंबर। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो लोग मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? लेकिन बात पैसे की नहीं होती। उस हॉल के भीतर मैंने जो देखा, मान सम्मान, क्या राजशाही एंट्री हो रही थी। उस चीज को देखने के बाद एक चीज दिमाग में आया, अब बिजनेस को करना नहीं, बिजनेस को शिद्दत के साथ करना है। और वो दिन था 27 सितंबर 2018 और जिन शख्सियत का डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया था, नाम जानना चाहेंगे? लेकिन उनका नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा उनके सम्मान में अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे बिजनेस लीडर मिस्टर विपिन कुमार सर। बताना ही है तो दिल से बोलो। लेकिन क्या लगता है जिस दिन मुझे भरोसा हो गया होगा, हमारे साथ सब कुछ सही हो गया होगा? लोग हाँ बोलने लगे होंगे? ऐसा नहीं हो। मैं भी जाके अपने रिश्तेदारों को बताया, सबसे पहले अपने दोस्तों को भी बताया। उन्होंने बोला भाई तू ही बन जा करोड़पति, मुझे नहीं बनना। मैंने रिश्तेदारों को भी बताया, उन्होंने बोला बेटा तू मुझे बताएगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अरे तुम्हारा जितना उम्र नहीं उससे ज्यादा मैंने काम किए हैं, हम तो हैं बारूद है पता नहीं। ऐसे लोग बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं लगातार लोगों के पास जा रहा था। और जहां लोग, एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला, रिलेशन में भाई ही लगते हैं, उन्होंने बोला कि आप डायमंड बनने की बात करते हो, अगर आपने 2 व्यक्ति को इस बिजनेस में ले आया तो मैं मुझे मुड़वा लूंगा। एक बार उनके लिए आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होगा तो आप लोग क्या करोगे? मर जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तो करूंगा। आया ना? मैंने भी शुरुआत किया और बोला कि भाई अब तक तो मैं खुद के लिए कर रहा था, तेरे लिए 2 लोगों को तो जरूर लेके आऊंगा। और लगातार इस बिजनेस पे चलता रहा, लगातार लोगों से चलता रहा। लोग हाँ बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हमारे साथ आए उन्होंने मेरा टीम बनाया, और जो हमारे साथ नहीं आए उन्होंने मेरा जुनून बनाया। और जहां लोगों को इस बात का भरोसा नहीं था कि इस लड़के के साथ 2 लोग आएंगे या नहीं आएंगे, 2, 4, 10, 20, 50, 100 की बात छोड़िए साहब, आज अगर मैं बात करूं अपने परिवार की तो 3800 से ज्यादा लोगों की, 3800। और जहां एक छोटा सा सोच लेके आया था, चलो 1000 रुपए सप्ताह की आ जाए, बहुत बड़ी बात होगी, आज मैंने इसी सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 11 लाख रुपए कमाए। जहां शुरुआत किया था मैंने पैदल इस बिजनेस को करने का, स्टूडेंट था, और आज मैंने खुद के लिए इसी बिजनेस से 1 साल बिजनेस को मन लगा के किया था, और खुद के लिए मैंने जो बाइक परचेज किया था उसका कीमत पूरे 2 लाख रुपए। थैंक यू।
लोगों ने उस समय भी बोला था तू पागल हो गया है, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। अरे मार्केटिंग का काम कहीं लोग इन गाड़ियों से करता है, स्प्लेंडर प्लेटिना खरीद लो, बहुत अच्छा रहेगा, माइलेज भी कम देगा, दाम भी कम लगेंगे, सॉरी माइलेज ज्यादा देगा और दाम भी कम लगेंगे, है ना। तो भाई लोगों ने तो पागल बोला ही बोला है। मैं बोला कि भाई साहब दिमाग जब तक हमारे पास भी था मैं पैदल घुमा करता था, आज थोड़ा सा दिमाग हटने की वजह से देखो 2 लाख की गाड़ी चल रहा हूं। और बहुत ही जल्द थोड़ा सा और हटने का इंतजार है, खुद के लिए इसी सिस्टम से 4 व्हीलर में लेने वाला हूं। थैंक यू। लेकिन ये सारा कुछ हुआ, क्वालिटी कोई हमारा नहीं था, क्योंकि अगर हमारे अंदर क्वालिटी होता था तो इससे पहले ये सारा चीज हमारी जिंदगी में हासिल हो चुका होता। हाँ या ना? इसमें क्वालिटी अगर किसी एक चीज का है तो उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा अगर किसी का मार्गदर्शन मिला, जिनके उंगली को पकड़ के मैं यहां तक आया हूं, उन शख्सियत का नाम आप लोग के जोरदार तालियों के बीच लेना चाहूंगा। नहीं बताना है तो मंच पे जाओ। उनका नाम मिस्टर राहुल कुमार था। आप सभी तालियों के लिए। देखिए ताकत कहीं भी सिस्टम के भीतर होता है। जैसे आज मैं अगर बात करूं सिस्टम होता क्या है, आज अमिताभ बच्चन जी को कितने लोग नहीं जानते? सारे लोग जानते हैं ना। आज टीवी के ऐड पे आते हैं, नवरत्न तेल लगाओ और कूल कूल हो जाओ, करोड़ों का रुपया उनके अकाउंट में जाता है ना। एक बात आप लोग हमें बताएं कि आज जब उनका सरदर्द होता हो तो वो नवरत्न तेल लगाते होंगे, लीलावती हॉस्पिटल जाते होंगे, हॉस्पिटल जाते होंगे। आज महेंद्र सिंह धोनी जी आते हैं और बोलते हैं नंबर 1 यारी, मैकडॉवेल्स नंबर 1। क्या लगता है मैकडॉवेल्स पीने के बाद यारी बढ़ती है या बीमारी बढ़ती है ना? लेकिन इस बात से उन साहब को कोई मतलब नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। पैसे तो आते हैं, आया ना। लेकिन हम और आप करते ही हैं कि अपने जिंदगी में सच पे सच बोले जा रहे, लेकिन एक ठंडी नहीं आता, आया ना। कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पड़ोस में अगर कोई साहब आ जाए, बोले कि भाई साहब हमारे बेटे को स्कूल में एडमिशन करवाने हैं और आप कोई बढ़िया सा स्कूल बताओ, हमारे बच्चे को एडमिशन दिलवाने हैं, आप बढ़िया सा स्कूल बताओ। हमारी नजर में जो सबसे बढ़िया स्कूल होता है वो प्रेफर कर देते हैं, आया ना, आया ना। अगर कोई दोस्त पूछ दे भाई, अभी अगर कोई मुंबई दिल्ली से आया और पूछे अभी सीतामढ़ी में सबसे बढ़िया हॉल कौन सा है, अपने नजर में एक एक लाइन बता के उसका पूरा डिटेल बताएंगे, उस हॉल में ये मूवी लगा है, वहां पे जाके देखो, है ना, ये डॉल्बी सिस्टम लगा हुआ है वहां पे। करते नहीं करते? गलती से कोई पूछ दे भाई ये शर्ट कहां से लिया तूने, बहुत खूबसूरत लग रहा, उस दुकान वाले के पास पहुंचा देते उसको, आया ना। मतलब अपने जिंदगी में हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, कभी किसी स्कूल का प्रमोशन कर रहे हैं, कभी हॉस्पिटल का कर रहे हैं, कभी किसी दुकान का कर रहे हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? 0 सन्नाटा, आया ना। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे कोई सिस्टम नहीं होता। जैसे आज अगर मैं बोल रहा हूं यहां से, अगर इस माइक को मैं आवाज आ रही है? नो। लेकिन वही माइक आ गया अपने हाथ में, ये आवाज नीचे तक जाएगा, आया ना। तो ताकत जो होता है वो सिस्टम के भीतर होता है। थैंक यू। और यहां से भी लाखों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी जिस सिस्टम को हमने देखा है ना, उस सिस्टम के दम पे हो पाता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम को आप लोगों ने पकड़ लिया बखूबी, तो ये सिस्टम भी आपको सेकंड का लाखों रुपए दिलवाना शुरू करेगा। थैंक यू। लेकिन होता ये है ना कि हम लोग सोचते रहते हैं कि भगवान कोई अपॉर्चुनिटी दे, कोई ऐसा मौका दे जिससे कि हम भी छप्पर फाड़ के रख दे, धुआं उड़ा दे, आया ना। तो देखिए होता ये है कि हम लोग ऐसा ढूंढते तो रहते हैं। जैसे एक बार की बात है,
एक गांव में एक बहुत बढ़िया सा शंकर भगवान का मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी बाबा रहते थे। और उस गांव में बाढ़ आया। जब बाढ़ आता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंसमेंट करवाया, भाई आप लोग जो है जल्द से जल्द इस गांव को खाली करो, पानी बहुत तेजी से भरो। सब लोग गांव को खाली कर रहे थे। पुजारी बाबा को भी बोला गया। बाबा ने बोला, अरे आप जाओ जाओ, हमारे तो भोलेनाथ हैं, वही मुझे बचाएंगे। लोग चले गए। फिर पानी बढ़ता जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली से फिर लोग क्रॉस कर रहे। उन्होंने बोला, अरे बाबा बाबा, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चलो मैं आपको सेफ जगह पे लेके छोड़ता हूँ। बोले फिर आप जाओ, हमारे तो भोलेनाथ है। फिर ये हुआ, पानी बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। बाबा ने क्या किया, गुंबद को पकड़ के मंदिर के ऊपर लटके हुए, रेस्क्यू वाला जा रहा था, ऊपर से उसका नजर गया बाबा के ऊपर। उन्होंने बोला, बाबा बाबा आप इस रस्सी को पकड़ लो, पानी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं आपको सेफ जगह पे ले आके छोड़ता हूँ। उन्होंने बोला, अरे जाओ जाओ, हमारे तो भोलेनाथ है, वही मुझे बचाएंगे। पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया और बाबा का राम नाम सत्य हो गया। जैसा कि जानते हैं स्वर्ग और नरक ना, सारे लोगों ने सुना है, मैं भी जाके आया नहीं हूं, बस मैं भी सुना ही हूं। वहां पे जाने के बाद ये होता है, लेखा जोखा होता है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। आया ना, ऐसा ही सुनते आ रहे हैं हम लोग। सबका हिसाब किताब वहां पे हो रहा था। बाबा भी लाइन में लगे हुए, एकदम मुंह उनका लाल नीला पीला पता नहीं कौन कौन से कलर का हो रहा था। भगवान पूछे, अरे वत्स क्या हुआ? उन्होंने बोला, भगवान आप मेरे से बात मत करो। बोला, क्या हुआ बताओ तो। उन्होंने बोला कि आपने हर एक व्यक्ति को मौका दिया, आपने हर एक व्यक्ति को बचाया। मैंने बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ आपका सेवा किया, लेकिन जब बारी आई, जब मैं मुसीबत में था, तो आप मुझे बचाने तक नहीं आए। भगवान ने बोला, अरे मूर्ख, वो जो अनाउंसमेंट करते हुए लोग गए थे, उसको किसने भेजा था? ट्रैक्टर ट्रॉली से जो आपको जाके वहां बता रहे थे, उसको किसने भेजा था? वो जो रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसको किसने भेजा था? उसको मैंने ही भेजा था। मैंने तो तुम्हें 3-3 मौके दिए, तुमने किसी मौका को समझा नहीं। हम लोग भी यही करते हैं, भगवान को ढूंढने लगते, लेकिन भगवान को ढूंढो नहीं, भगवान को पहचानो। क्या गारंटी है, अभी अगर शंकर भगवान जटा लेके और वो गले में सर्प लटका के और पहुंच जाए इस स्टेज के ऊपर, किनको भरोसा हो, है ना? लोग ये भी बोलेंगे, भाई आधार कार्ड दिखाओ, आप ओरिजिनल वाले हो या नौटंकी वाले हो, या सो डू। तो बात भरोसे की होती है और बात विश्वास की होती है। हम लोगों ने भी सुना है कि भगवान जब भी देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं। फटते हुए कितने लोगों ने देखा है? नहीं ना? वही होता हमारी जिंदगी में, अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलता है जिससे कि लोग छप्पर फाड़ के रख देते हैं। आया ना? एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं कि एक तालाब, गांव में एक बढ़िया सा तालाब था, बहुत बड़ा, और तालाब के बगल में एक बरगद का पेड़ था। और उस बरगद के पेड़ पे क्या हुआ कि ढेर सारी बंदर और बंदरिया बैठे थे, उछल कूद कर रहे थे इधर से इधर। उनका तो काम ही होता है ना। आया ना? यस। अचानक से एक आकाशवाणी होता है, अभी अभी इसी क्षण जो भी बंदर या बंदरिया इस तालाब में छलांग लगाएगा या लगाएगी, एक सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बनके बाहर निकलेगी। तो सब लोग आपस में बातचीत करने लगे, भाई ऐसा कहीं होता है? हाँ, हम लोगों का तो डेली का काम है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग तो डेली अपने जिंदगी में सामान खरीदते हैं, वैसे उन्होंने बोला हम लोग तो हर दिन नहाते हैं, इसमें हर दिन छलांग लगाते हैं। हुआ क्या, इसी दौरान एक बंदरिया ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत से छलांग लगा दिया। पास में बैठे एक भाई साहब वहां से सारा कारनामे को देख रहे थे, और जैसे ही बंदरिया ने छलांग लगाया, एक सुंदर सी राजकुमारी बनके बाहर निकली।
जैसे उन्होंने देखा एक सुंदर सी राजकुमारी बन के बाहर निकलती है, वो साहब जो देख रहे थे इस कारनामे को, वो उस राजकुमारी के पास आए और उन्होंने उनसे एक सवाल किया, अच्छा मैडम आप एक बात बताओ, तो उस पेड़ पे तो ढेर सारे बंदर और बंदरिया बैठे थे, सब लोगों ने उस आकाशवाणी को सुना, आया ना? जैसे सब लोगों ने प्लान को देखा, ढेर सारे लोग देख रहे थे, आज भी ढेर सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बंदरिया ने जो राजकुमारी बनी हुई थी, उन्होंने जवाब दिया कि आकाशवाणी में यह बोला गया था कि अभी अभी जो भी छलांग लगाएगा या लगाएगी राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकले, आया ना?